राजस्थान को किलों का गढ़ कहा जाता है, मगर इसकी पावन भूमि पर कई ऐसे किले मौजूद हैं जिनकी रहस्यमयी खजाने की कही सुनी बातों ने इन किलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे ही एक किला मौजूद है सवाई माधोपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर भगवतगढ़ कस्बे में, जो रहस्यमय किला है और खजाने की खोज में किले को उजाड़ दिया गया है। लोग कहते हैं कि इस किले में बहुत सी ऐसी सुरंगें बनी हुई है जो इस किले को और ख़ास बनाती है। वक्त के साथ साथ किले के रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। जो आपको दिखता है ये एक रास्ता बनाया गया है जो अभी रास्ता नहीं कह सकते, मगर इसमें और कोई रास्ता नहीं है जिससे होकर हमें ऊपर जाना पड़ा, जो आप देख सकते हो। इन किलों को खंडित कर दिया गया है या जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनकी अभी तक कोई भी पहचान नहीं हो पाई है। इतिहास की दृष्टि से इस किले का निर्माण भगवत सिंह ने करवाया है, जो रणथंभौर के राजा हम्मीरदेव चौहान के सेनापति थे। हम्मीर ने भगवत सिंह को भगवतगढ़ के महादेव के रूप में नियुक्त किया था और उसी वक्त उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया, जो 9 मंजिला किला है। राजा ने गांव की सबसे ऊंची चोटी पर एक किला जो 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अद्भुत है, लेकिन यह 9 मंजिले का किला है और इस किले को ऐसी बहुत सी सुरंगें मौजूद है जहां खजाना छुपा होने का अनुमान है। लोगों ने इस किले को जर्जर कर दिया है। किलों में सुरंगें व खजाना होने की बात नई नहीं है, मगर इनमें आज भी उस समय का खजाना दबा हुआ है जो वास्तविकता है। मगर सुरंगों के अंदर बहुत सी ऐसी अदर्शी चीज़ें हैं जिनके कारण हम इन सुरंगों तक नहीं पहुंच सकते। बस उसी के कारण इन किलों को ध्वस्त किया जाता है लोगों के द्वारा, जो खजाने के खोजने के चक्कर में इन किलों को जर्जर कर रहे हैं, जिसका जीता जागता नमूना दिखाई देता है ये। यहाँ पर ऐसी बहुत सी सुरंगें अभी दिखाई दी है, जिनमें से है एक ये एक सुरंग है जिसमें 9 तलघर है, जिसे बोलते हैं बेसमेंट। जो तलघर है जो आपको खंडित मतलब टूटी हुई दिखाई दे रही है, और रास्तों से तो लोगों से गया नहीं था, इसलिए इसको तोड़ दिया गया है लोगों द्वारा खजाना खोजने के चक्कर में। ग्रामीणों द्वारा कहा जाता है कि इन सुरंगों में ऐसे बहुत से जहरीले जीव मौजूद है, जिसके कारण लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उसी कारण इन सुरंगों को तोड़ा गया। और इससे पहले बता दें कि एक जीव यहाँ से उड़के हुए नीचे से गया था, जो कैमरे में है। ये सुरंगें लगभग 2 किलोमीटर लंबी है, जो उस वक्त सैनिकों द्वारा बचाव में काम में ली जाती थी। अगर युद्ध होता था तो इन सुरंगों के जरिए वो इस क्षेत्र को छोड़ देते थे। ऐसा ही हुआ रणथंभौर के युद्ध में, जब यहाँ से राजा हम्मीरदेव का साथ देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ गए। उसके बाद इस क्षेत्र को बिगाड़ दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर यह किला उस वक्त से जर्जर हो चुका है। उस वक्त इस किले तक पहुँचने के लिए एक रास्ता हुआ करता था, जो अभी खंडर में बदल चुका है। इन किलों को
बनाया तो सुरक्षा की दृष्टि से ही था, मगर क्या पता था वक्त के साथ साथ इन किलों की ऐसी दुर्दशा होगी जो इन किलों को खंडरों में बदल देगी। ये छिद्र बने हुए हैं जो निगरानी के काम में आते थे। यहाँ से सैनिक दूसरी सेनाओं पर निगरानी रखा करते थे, जिसका उदाहरण आपको दिखाई देता है। यह प्रत्येक किले की पहचान होती है जो इस किले में भी आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम पहुंच गए किले के नीचे बनी इन इमारतों में। इन इमारतों का उपयोग सेना विश्राम करती थी, जो राजा द्वारा उस वक्त इन इमारतों को उन्हीं दृष्टि से बनाया गया था, जिस पर आप देख सकते हो कुछ अनभिज्ञ ये है कि इसके ऊपर रखी हुई जो पट्टियां हैं वो आसपास नहीं मिलती और इनके स्तंभ जो बने हुए हैं ये बिना किसी सीमेंट के उपयोग से बने हैं, लाइका इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिस पर कुछ कारीगरी भी की गई है। ये देखिए, और इन खम्भों के ऊपर जो पट्टियां रखी गई है ये 100 किलोमीटर के आसपास नहीं मिलती है, जिसके कारण इसको और ख़ास बनाती है ये कलाएं। यह भी अभी खंडर बन चुका है जो आम लोगों के काम में आता है। यहाँ पर आता जाता कोई है नहीं, वीरान बन चुकी है ये इमारतें। और यहाँ पर स्थापत्य की ये बहुत बड़ी धरोहर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, भगवतगढ़ फोर्ट, जो अभी वक्त के साथ साथ अपनी पहचान खो चुका है, जिसको ज़रूरत है अभी पहचान दिलाने की।